लोग उसमें मछलियाँ पकड़ रहे थे। मैंने एक मछेरे से पूछा, यहाँ एक शहर होता था, वो कहाँ गया? वो हैरत से बोला, सुभान अल्लाह, यहाँ तो शहर कभी था ही नहीं, सदियाँ गुजर गई, हमारे बाप दादा ने भी कभी इस शहर के बारे में नहीं सुना। फरमाते हैं फिर मैं मजीद 500 साल के बाद वहीं से गुजरा, अब फिर वहाँ एक शहर था। अल्लाह अल्लाह, यही दुनिया है। हम समझते हैं कि सदियों से यहाँ सब कुछ ऐसा ही है और सदियों बाद भी ऐसा ही रहेगा, तो हकीकत में ऐसा नहीं है। ये एक धोखा है। ये दुनिया आज हमारी है, कल हम कब्रों में होंगे और ये दुनिया किसी और की हो जाएगी। फिर यहाँ सारे नए लोग बैठे होंगे, 100 साल बाद ही यहाँ हम में से शायद कोई भी नहीं होगा। दारुल करार एक ही है, यानी जो हमेशा रहने का मकाम है वो एक ही है, और वो है आखिरत। इसलिए कामयाब वो है जो इस दुनिया को हिर्स व हवस की निगाह से नहीं, बल्कि इस दुनिया को जो इबरत की निगाह से देखता है ना, वो कामयाब। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो दुनिया को इबरत की निगाह से देखता है और गौर व फिक्र करता है, वो ज़्यादा नेकियां करने में कामयाब हो जाता है। जो दुनिया से ज़्यादा मोहब्बत करता है, दुनिया से दिल लगा बैठता है, इसकी आसाइशों में गुम हो जाता है, तो वो नेकियों से महरूम हो जाता है। हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि जो इस दुनिया को इबरत की निगाह से नहीं देखता, आखिरत की फ़िक्र नहीं करता, उसकी नेकियां कम और दिल पर्दे में है। अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह रात और दिन को तब्दील फरमाता है, बेशक इसमें आँख वालों के लिए समझने का मकाम है। और पारा 30 सूरह नाज़ियात में फ़िरौन और उसके लश्कर के गर्क होने का वाक़या ज़िक्र करने के बाद फरमाया कि बेशक उसमें डरने वाले के लिए इबरत है। ये अल्लाह पाक से डरने वाले, उलिल अबसार यानी गौर फ़िक्र करने वाले, निगाह इबरत रखने वाले, ये अल्लाह की निशानियों को देखकर इबरत पकड़ने वाले, दिन आया चला गया, सूरज निकला डूब गया, रात आई ढल गई, सितारे निकले गुरूब हो गए, ये सब कुछ कायनात का ये ज़र्रा ज़र्रा खुली किताब है। इसमें हमारे लिए नसीहत है, इबरत है। काश हम डरने वाले, इबरत लेने वाले बन जाएं, उलिल अबसार बन जाएं। हज़रत हातिम असम से सवाल हुआ कि आदमी अहले एतबार कैसे बनता है, यानी आदमी अहले एतबार से मुराद है इबरत लेने वाला कैसे बनता है। फरमाया जब वो दुनिया की हर चीज़ के अंजाम पर निगाह करे और गौर करे कि अनकरीब ये चीज़ फना के घाट उतर जाएगी और इस चीज़ का मालिक भी बहुत जल्द कब्र में दफना दिया जाएगा। यानी जिस चीज़ को देखो इस नज़र से देखो कि ये फना हो जाएगी। बिल्डिंग अच्छी देखो तो समझो कि ये तबाह बर्बाद हो जाएगी, ये फना हो जाएगी। ये दुनिया की हर चीज़ ही फना हो जाएगी, ना बंदे रहेंगे, ना बिल्डिंगें रहेंगी, ना गाड़ियाँ रहेंगी, कुछ भी नहीं बचेगा। तो हर चीज़ को ही इबरत की निगाह से देखना चाहिए। हातिम असम रहमतुल्लाह का ही फरमान है कि जिसके घर से जनाजा निकले और वो बंदा फिर भी इबरत हासिल ना करे, ऐसे शख्स को इल्म, हिकमत, नसीहत का कोई फ़ायदा नहीं। कि घर से जनाजा निकलने के बाद भी वो बंदा नहीं बदला, नेक नहीं बना, नमाजी नहीं बना, उसको आखिरत की फिक्र फिर भी नहीं है। घर से जनाजा उठ गया, वालिद का जनाजा, माँ का जनाजा, दादा दादी का जनाजा, किसी और का जनाजा, बहन भाइयों में से कोई रिश्तेदार जिसका जनाजा घर से उठा फिर भी उसने इबरत हासिल नहीं की, अब उसको बयान सुनाते रहो, तकरीरें सुनाते रहो, दर्स सुनाते रहो, तो फिर उसको कोई बात और असर नहीं कर सकती। अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत खौफ खुदा वाले थे। एक रोज़ आप तनूर के पास से गुजरे, तनूर में आग जल रही थी, आपको जहन्नम की आग याद आ गई, आपका दिल घबरा गया, बेचैनी में आप ज़मीन पर गिर गए, तड़पते रहे, इतना तड़पे कि करीब था कि आपका जोड़ जोड़ अलग हो जाता। गर्मी के दिनों में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम धूप में आते तो कहते, ए अल्लाह पाक, हम तेरे बनाए हुए सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जहन्नम की गर्मी कैसे बर्दाश्त करेंगे। हज़रत साहिब अबदी फरमाते हैं कि एक दिन हज़रत सालेह मुर्री रहमतुल्लाह अलैह हमारे पास तशरीफ़ लाए। मैंने पूछा कि अबुल बशर कहाँ से तशरीफ़ लाए। फरमाया मैं अपने घर से निकला, मुख्तलिफ़ जगहों से घूमता हुआ तुम्हारे पास आया,
मैं जब फलां के घर के पास से गुजरा तो उस घर ने मुझे ज़ुबान हाल से पुकार कर कहा, ऐ साले मुझसे नसीहत हासिल कर, मुझ में फ़लाँ फ़लाँ लोग रहते थे, अब वो इंतकाल कर चुके। फिर जब मैं फ़लाँ घर के पास पहुँचा तो उस घर ने भी मुझे ज़ुबान हाल से पुकार कर कहा, ऐ साले मुझसे नसीहत हासिल कर, मुझ में फ़लाँ फ़लाँ लोग रहते थे, सारे मिट्टी में दफन हो चुके हैं। हज़रत अबू साहिब अबदी फरमाते हैं, इसी तरह आप एक एक घर गिनवाते रहे यहाँ तक कि हमारे घर तक पहुँच गए। जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बो ने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो आबाद थे वो महल अब है सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। गौर फरमाइए कि हमारे बुजुर्गान दीन अल्लाह वाले किस तरह इबरत लिया करते थे। एक हम हैं, वीरान घर हम भी देखते हैं, चूल्हे में जलती आग हम भी रोज़ देखते हैं, सूरज की धूप हम भी देखते हैं, सर्दी भी देखते हैं, गर्मी भी देखते हैं, हमारी आंखों के सामने जनाजे भी उठते हैं, वो भी देखते हैं। हम इबरत नहीं लेते, खुद अपने हाथों से मुर्दे कब्र में दफनाते हैं, इबरत नहीं लेते। फलां बिन फलां अच्छा था, हार्ट अटैक हुआ, मर गया, मौत के घाट उतर गया, फलां नौजवान का एक्सीडेंट हो गया, इंतकाल कर गया। ऐसी बीसियों खबरें हम सुनते रहते हैं, फिर भी हम अपनी मौत को याद नहीं करते, इबरत नहीं लेते। काश हम इबरत लेने और कब्र आखिरत को याद करने वाले बन जाए। दिल हाय गुनाहों से बेजार नहीं होता, मगलूब शाह नफ्से बदकार नहीं होता। शैतान मुसल्लत है अफसोस किसी सूरत, अब सब्र गुनाहों पर सरकार नहीं होता। ये दुनिया इबरत का मकाम है, जगह जगह इबरत के निशान हैं। कहते हैं जो इबरत लेता नहीं है ना, उसको फिर निशान इबरत बना दिया जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम यहाँ दिल ना लगाएं, हम इबरत लें, नसीहत हासिल करें, आखिरत की तैयारी शुरू कर दें। एक शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही, लिखता है कि इस जहान रंगो बो में आकर घर बनाना था, दीवार बना बैठे। घर से कहते हैं कि जहाँ कोई रहता हो, और दीवार एक रुकावट होती है। मतलब ये है कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद ये था कि हम अपने दिल को पाक करते, इस दिल को मोहब्बत इलाही का घर बनाते, मगर अफसोस हमने तो अपने और कुर्ब इलाही के दरमियान दीवार खड़ी कर दी। हिर्स, हवस, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की फ़िक्र, आखिरत से बेफिक्री, गफलत वगैरह, ये सारी दीवारें ही तो हैं जो हमें कुर्ब इलाही से, अल्लाह की मोहब्बत से रोकती। मकाम परवरश आहो नाला है ये चमन, ना सैर गुल के लिए है ना आशियाँ के लिए है। यानी हम इस दुनिया में सैर व तफरी के लिए नहीं आए, या हम घर बनाने, कोठियाँ बंगले बनाने नहीं आए, बल्कि ये दुनिया मकाम परवरश आहो नाला है। यानी हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हम अल्लाह की मोहब्बत को परवान चढ़ाएं, दिन ब दिन उस मोहब्बत में हम इजाफा करते चले जाएं। इस काम के लिए हम दुनिया में आए हैं, कि हम किसी और काम में लगे हों। हज़रत रबी बिन सभी फरमाते हैं, हमने हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज़ किया कि हमें नसीहत फरमाइए, तो उन्होंने फरमाया कि तुम में से जो तंदुरुस्त है उसे बीमारी लगेगी जो उसे मुसीबत ज़दा कर देगी, जवान को बुढ़ापा आएगा जो उसे फना कर देगा, बूढ़ी को मौत आ जाएगी जो उसे हलाक कर देगी। क्या अंजाम वैसे नहीं है जैसे तुम सुन रहे हो? क्या कल रूह जिस्म से जुदा नहीं होगी? क्या बंदा कल अपने बच्चों से, बाल बच्चों से, एहलो अयाल से दूर नहीं हो जाएगा? क्या कल कफन में नहीं लिपटा होगा? क्या कल कब्र में नहीं उतरना है? क्या जिनके लिए बंदा कोशिश करता रहता है, गमगीन होता रहता है, उन दिलों से इसकी याद मिट नहीं जाएगी कि जिन बच्चों के लिए दिन रात कमाते रहे, सारी ज़िंदगी नौकरियां करते रहे, परदेश काटा, इतनी मेहनत मुशक्क़त की, कारोबार किया, दिन रात ड्यूटियां की, वही औलाद उनके दिलों से याद ही मिट जाएगी। कभी कभी याद आएगा, कोई मौका आया तो, वरना अक्सर टाइम भूले रहेंगे। कुछ सालों बाद तो बिल्कुल ही भुला देंगे। कोई नेक औलाद होती है तो वो इबादत करती है, नमाज़ें पढ़ती है, तो चलो दुआ में याद कर लेती है, अपने वालिदैन के लिए दुआ करती है, लेकिन अक्सर देख ले भुला देते हैं। ऐ इंसान, तुझे मौत आएगी तो तू ना किसी आने वाले का इस्तकबाल कर सकेगा, ना किसी की मुलाकात को जा सकेगा, ना किसी से बात कर सकेगा। तुझे पुकारा जाएगा, जवाब नहीं दे सकेगा। बेशक तेरे हक में शहर वीरान हो गए, तेरी आँख खुली की खुली रह गई, रूह परवाज कर गई,
तेरी औलाद दूसरों के रहमो करम पर रहेगी। अल्लाह पाक हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।